डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि रियल नंबर में जो टॉपिक है वो कितने टॉपिक है, वो सारे टॉपिक को पहले लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे टॉपिक को एक एक के डिस्कस करेंगे। और आप यहाँ पे पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। डिवीजन करने का तरीका जो प्रोसेस है वो आप जान चुके हैं और बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं डिवीजन कैसे किया जाता है। लेकिन क्लास 10th में कुछ ऐसा स्पेशल चीज़ है यूनिट डिवीजन लेमा, जो आप पढ़े हुए चीज़ है उसी चीज़ को हमको पढ़ना है और उसमें हमको कुछ ऑब्जर्व करके उससे एक कंक्लूजन निकालना है। तो वो आपको ध्यान से देखना है। क्लास 10th मैथमेटिक्स, और आपको बता दें कि प्रॉपर वे में है ना, कि आपको क्लास 10th का जो वीडियो है, लेक्चर है, वो अपलोड होता रहेगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो टॉपिक है सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10th मैथमेटिक्स है। कौन सी मैथमेटिक्स है ये है क्लास 10, है ना, तो मैथमेटिक्स है। और जो पहला जो चैप्टर है इसमें आपको बता दें कि ये पहला चैप्टर है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना। तो यूक्लिड डिवीजन टॉपिक है ना। चैप्टर का नाम है रियल नंबर। चैप्टर का जो नाम है रियल नंबर है। और इस रियल नंबर में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक जो है इसमें है यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना। यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं यूक्लिड, है ना, और डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या करेंगे हम लोग, एल्गोरिथम, ठीक है। और इसमें जो तीसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, है ना। द लगा देंगे यहाँ पे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, है ना। इसके बाद जो इसमें चौथा टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग, वो पढ़ेंगे रेशनल नंबर। क्या पढ़ेंगे हम लोग, रेशनल नंबर, है ना। और इसमें जो पांचवा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इरेशनल नंबर, ठीक है। सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसके बाद है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ेंगे, उसके बाद जो है रेशनल नंबर पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग इरेशनल नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो चैप्टर का नाम है वो है रियल नंबर। रियल का मतलब होता है वास्तविक और नंबर का मतलब होता है संख्या। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, वास्तविक और यहाँ पे संख्या। क्या करेंगे हम लोग, ये वास्तविक संख्या, ठीक है। ये वास्तविक संख्या, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर, इंग्लिश में बोलेंगे। और आप लोगों को बता दें कि इसमें जो है सबसे पहले हम लोग जो है ना यूक्लिड डिवीजन लेमा को पढ़ने वाले हैं। यूक्लिड डिवीजन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूक्लिड है कौन और यूक्लिड डिवीजन क्या है, इसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे, ठीक है। ये क्लास 10 मैथमेटिक्स है ना। आप लोग YouTube पे जाकर के जीनियस क्लासेस नासिर हुसैन सर्च मारिएगा और आपको YouTube पे प्रॉपर वे में वीडियो क्लास 10 तक का वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट को, है ना, देख सकते हैं। वहाँ सारे वीडियो हम अपलोड करते जा रहे हैं, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड है, ये मैथमेटिशियन है और ये मैथमेटिशियन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो चलिए, ये जो यूक्लिड है ये चीज़ आपको समझ में आ गया। इतना सारा टॉपिक है, आपको हमको जो है पढ़ाना है, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसके बाद है रेशनल नंबर, पांचवा है इरेशनल नंबर, है ना। और ये चैप्टर है रियल नंबर। चलिए, इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये यूक्लिड मैथमेटिशियन है। ये जो यूक्लिड है वर्ड है, ये यूक्लिड जो है ये एक मैथमेटिशियन का नाम है। कौन है ये एक मैथमेटिशियन है, है ना। और ये मैथमेटिशियन कहाँ का है, तो ये पर्शियन मैथमेटिशियन है। कहाँ का है ये, पर्शियन मैथमेटिशियन है। और ये 9th, है ना, कब का बात है, ये 9th सेंचुरी, है ना। 9th सेंचुरी में इन्होंने वर्ड दिया था, है ना। यूक्लिड जो है नाम है इसका, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले जो अलजेब्रा हम लोग बोलते हैं ना, अलजेब्रा, और इसी का देन है अलजेब्रा। जो वर्ड है अल-ख्वारिज़मी, इसका नाम क्या था, अल-ख्वारिज़मी, इसका नाम था अल-ख्वारिज़मी, है ना, अल-ख्वारिज़मी, है ना। और इन्होंने सबसे पहले क्या दिया था, जो बोलते हैं ना अलजेब्रा, जो बोलते हैं ना अलजेब्रा। और सबसे पहले इसका वर्ड था पहले क्या, अल हिसाब, क्या नाम था, अल हिसाब और मुकाबला, है ना। ये वर्ड लिखा था मुकाबला,
है ना। इसी का दिया हुआ है यूक्लिड का, है ना। और यहीं से अलजेब्रा नाम पड़ा, अलजेब्रा अल हिसाब अल मुकाबला, ये इसी वो मुकाबला अल हिसाब अल मुकाबला, ये जो दिया हुआ वर्ड है तो यूक्लिड डिवीजन का दिया हुआ है। किसका? यूक्लिड का दिया हुआ है। यूक्लिड मैथमेटिशियन था, अल्गोरिथम, और ये पर्शियन मैथमेटिशियन था, और इन्होंने ही सबसे पहले इसकी खोज की थी। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग सीखने वाले क्या चीज़ है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। ये सब तो इसके बारे में जाने, हिस्ट्री इसका जाने, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे? सबसे पहले देखिए, ध्यान रखना है कि जो चीज़ आप पहले से सीख के आए हैं, लेमा वही चीज़ है जो आप पहले से सीख करके आए, उसी में सीखना नहीं है, उसी को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने में उसको ध्यान से देखना कि आप लोग क्या किया, नहीं सीख पाए, क्लास 7, 8, 9 और 10th में आए, तो हो सकता है जो 10th पास आउट हो गए वही बच्चा अगर सीखना चाहे इस वीडियो को देख करके सीख सकते हैं कि हमसे क्या चीज़ मिस हुआ जो चीज़ आप नहीं सीखे। देखिए एकदम ध्यान से देखना कि हम आपको बता दें कि यहाँ सिंपल वाला चीज़ आपको सिखाने वाले हैं। ये टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि हम सीखे हुए चीज़ है तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं, है ना। आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें हम क्या सिखाने वाले हैं। सबसे पहले कि हम जो सिंपल वाला चीज़ सिखाने वाले हैं, हम 2 से भाग देंगे। इसको भाग देने का तरीका है, डिवीजन करने का तरीका है, वो सबको पता है क्या है। यहाँ पे ये 4 है, इसको हम भाग दे रहे हैं 2 से। यहाँ हो गया 2 दूना 4, रिमाइंडर क्या हो गया 0। फिर हम क्या किए, 2 से भाग 2, यूक्लिड डिवीजन लेमा। और यूक्लिड है क्या, इसके बारे में हम क्या करेंगे, सीखेंगे। ये प्रूवन स्टेटमेंट है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। यहाँ पे हम लिए 5, ठीक है। फिर इस 2 से भाग दिए तो 2 दूना 4, 5 निशाने के 1 रिमाइंडर बचा के पास। फिर यहाँ पे लिए हम 2 से भाग दिए, किसमें, 6 में, ठीक है। 2 3 6, ये रिमाइंडर 0। फिर हम 2 से भाग दिए, यहाँ पे ये 7, 2 3 6, फिर रिमाइंडर 1, ठीक है। अब यहाँ पे 3 लिए, 3 से भाग दिया हम 6 में, 3 दूना 6, रिमाइंडर 0। फिर 3 से भाग दिया हम किसमें, 7 में, 3 दूना 6, रिमाइंडर 1। फिर 3 से भाग दिए किसमें, 8 में, 3 दूना 6, रिमाइंडर 2। फिर 3 से भाग दिया हम किसमें, 9 में, 3 3 9, रिमाइंडर क्या, 0। फिर 3 से भाग दिए किसमें, फिर 3 से भाग देंगे किसमें, 10 में, 3 3 9, ठीक है। और रिमाइंडर मेरे पास कितना, फिर 7। सिर्फ ऑब्जर्व करना है, देखिए क्या करना है, इसको ऑब्जर्व करना है। और यहाँ पे फिर हम 11 है ना, 11, फिर इसको हम 3 से भाग दिए, 3 3 9, फिर यहाँ पे रिमाइंडर 2। फिर हम 3 से भाग दिए, है ना, फिर से 3 से भाग दिए किसमें, 12, तो 3 3 9, है ना, 3 चौके बाद, 3 चौके बाद ये हो गया रिमाइंडर 0। सिर्फ ऑब्जर्व करना है, इसको सीखना है। क्या सीखना है इसमें? आप लोगों को लग रहा होगा कि सिर्फ बच्चा वाला चीज़ हो रहा है और कुछ नहीं इसमें, है ना। और ये बच्चा वाला चीज़ है नहीं, एक्चुअली में ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि आप नहीं सीख पाए। क्लास 10th में रहकर भी आप नहीं सीख पाए, तो इसी को सीखिए। यहाँ 4 है, 4 से हम डिवाइड करेंगे इसको, यहाँ पे 8 को, है ना, 4 गुना 8, रिमाइंडर क्या हो गया, 0। फिर यहाँ पे हम 4 से भाग देंगे इसको, 9, 4 गुना 8, रिमाइंडर मेरे पास क्या है, 1। फिर यहाँ पे 4 से भाग देंगे इसको, 10 को, 4 गुना 8, है ना, रिमाइंडर मेरे पास 2। फिर यहाँ 4 से भाग दिया किसको, 11 को, 4 गुना 8, है ना। फिर यहाँ पे रिमाइंडर मेरे पास 3। फिर 4 से भाग दिया किसको, 12 को, 4 3 12, रिमाइंडर क्या, 0। आपको सीखना, ऑब्जर्व करना भाई, देखो ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है? अगर अब तक अभी नहीं सीखे हैं तो आप सीखिए। इसको बोलते हैं हम लोग, पता है, इसको बोलते हैं हम लोग डिवाइजर। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, डिवाइजर, डिवाइजर। और ये जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलेंगे इसको, डिविडेंड, ठीक है। और ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्या बोलेंगे इसको, क्वेश्चन। और ये जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रिमाइंडर। सीखना क्या चीज़ है, एक चीज़ बताइए। यहाँ जब 2 से भाग दे रहे थे हम 4 में, तो रिमाइंडर इसका 0 आया था। फिर 2 से भाग दिए 5 में, रिमाइंडर 1 आया। फिर 2 से भाग दिए 6 में, रिमाइंडर 0 हुआ। फिर 2 से भाग दिए 7 में, रिमाइंडर 1 हुआ। फिर 3 से भाग दिया, तो यहाँ जो रिमाइंडर इसका कैसे रिपीट हो रहा है, 0 1 0 1, ये रिपीट हो रहा है। फिर से इससे आगे नहीं बढ़ रहा। यहाँ देखिए 0 1 2 0, फिर से 1 2, रिपीट हो गया, है ना। इसका रिमाइंडर जो है रिपीट हो रहा है, 0 1 2 3 4। फिर से आप लीजिएगा, फिर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम ले रहे हैं कि यहाँ पे 4 से भाग दें, किसमें 4 से भाग दें, इसमें क्या
30 लेते हैं, है ना, 4 तिया 12। फिर देखिए रिमाइंडर मेरे पास स्टार्ट हो गया 1 से, ठीक है। रिमाइंडर मेरा फिर से स्टार्ट हो गया 1 2 0 1 2 3 4, है ना, ऐसा हो गया। तो 4 तो नहीं हुआ, 0 1 2 3 फिर से मेरे पास स्टार्ट हो गया। इसका रिमाइंडर कहाँ से देखिए, एक चीज यहाँ देखना, ध्यान देने वाला चीज क्या है, ये जो 0 1 2 0 9 2 नहीं आ रहा है। क्यों 2 नहीं आ रहा? कि जो इसका जो रिमाइंडर होगा ना, रिमाइंडर दुनिया के कोई कोना चले जाइए, इसका जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर हमेशा इससे लेस होगा, हमेशा इससे छोटा होगा। ये हमेशा जो है ना, ये बड़ा होगा, ये हमेशा क्या होगा, बड़ा भाई है। ये क्या है, मान लीजिए कि ये बड़ा भाई है, ठीक है, ये हमेशा क्या रहेगा, ये छोटा भाई रहेगा। जो भी रिमाइंडर रहेगा, रिमाइंडर का मतलब शेष फल, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, शेष फल। ये है डिवाइजर ऐसे भी समझिए, हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, और इसका रिमाइंडर जो है हमेशा इससे छोटा होगा, एक कम होगा। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है, सीखना है कि हम आपको बताएं कि इसका जो रिमाइंडर है, अगर मेरे पास यहाँ पे डिवाइजर, इसका जो है डिवाइजर मेरे पास 100 है, इसका रिमाइंडर पता है कितना होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 99 रिमाइंडर होगा। फिर वहां से रिपीट होगा 0 1 2 3 करके। देखिए रिमाइंडर जो है हमेशा क्या होगा, इससे एक कम होगा, इससे एक कम होगा, है ना। इसी को हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे और समझेंगे कि ये है मेरा जो यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसमें हमको करना क्या है, ये इसका जो रिमाइंडर होगा हमेशा जो है वो 0 होगा या तो उससे बड़ा होगा, लेकिन हमेशा जो लेस होगा 0 होगा, क्या होगा, हमेशा क्या होगा, ये हमेशा लेस होगा। किससे? तो डिवाइडर से हमेशा लेस होगा। ये चीज सीख लीजिए, है ना, ये चीज सीख लेना है। ये जो है ना 0 होगा या तो रिमाइंडर इससे हमेशा क्या होगा, लेस होगा। किससे? डिवाइडर से हमेशा क्या होगा, लेस होगा, इससे छोटा होगा, इससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। अगर मेरे पास बोला जाए कि यहाँ पे इसका डिवाइडर मेरे पास 1 लाख है, रिमाइंडर क्या होगा, 1 लाख से 1 कम हो जाएगा। अगर डिवाइडर मेरे पास 20 है, रिमाइंडर मेरे पास क्या होगा, तो वो 19 होगा, रिमाइंडर 19 तक आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब देखिए अगर बोला जाए कि मेरे पास जो है डिवाइडर मेरे पास अगर 30 है, तो रिमाइंडर आने का जो क्या होगा, 19 तक आ सकता है। कितने रिमाइंडर होंगे, तो 19 तक रिमाइंडर आ सकता है उसके, ठीक है। तो देखिए 0 1 2 3 0 1 2 3। अभी आपको फिर से चेक करके दिखाते हैं क्या है इसमें, समझ रहा है लॉजिक क्वेश्चन। यूक्लिड डिवीजन यही है, इसको फिर से देखिए, यहाँ पे सीखना। हम बोले कि चलो भाई अगर हम यहाँ 5 से भाग दे रहे हैं, है ना, देखिए यहाँ पे 10 है ना, 5 गुना 10 रिमाइंडर 0, फिर 5 से भाग देने किसमें, 11 में, 5 गुना 10 रिमाइंडर क्या 1, फिर 5 से भाग देने किसमें, क्या देखिए 5 से भाग देने इसमें 12 में, 5 गुना 10 रिमाइंडर मेरे पास कितना, तो फिर 5 से हम भाग देने किसमें, 13 में, है ना, 5 गुना 10 रिमाइंडर मेरे पास कितना 3, फिर 5 से भाग देने किसमें, 14 में, है ना, रिमाइंडर कितना 5 गुना 10 रिमाइंडर मेरे पास कितना 4, फिर 5 से भाग देंगे किसमें, 15 में, ना 5 दिया 15 रिमाइंडर क्या 0। इसका रिमाइंडर देखिए कम 4 तक, यहाँ हमेशा क्या होगा, रिमाइंडर इससे 1 कम होगा। अब फिर यहाँ से रिपीट होगा 5 में, फिर 5 से भाग देंगे किसमें, 16 में, 5 दिया 15, है ना, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 दिया 15 रिमाइंडर, फिर 5 से भाग देंगे हम 17, 5 गुना 10 5 दिया 15 रिमाइंडर कितना, फिर 5 से भाग देंगे किसमें हम, 18 में, 5 गुना 10 5 दिया 15, है ना, और रिमाइंडर कितना 3, फिर 5 से भाग देंगे किसमें, 19 में, है ना, 5 दिया 15 और रिमाइंडर कितना, अच्छा, फिर 5 से भाग देंगे किसमें, 20 में, है ना, 5 14 20 रिमाइंडर 0, है ना। तो देखिए इसका जो रिमाइंडर है वो 0 फिर से स्टार्ट हो गया, याद रखिए 0 0 ये 0 1, फिर यहाँ 2 3 यहाँ 4, फिर से स्टार्ट 0, है ना, 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर से 0। ये रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये फिर से रिपीट हो रहा है, स्टार्ट हो जाता है। तो यही चीज़ हम सिखाने वाले। यूक्लिड डिवीजन जो है प्रूवन स्टेटमेंट है। यूक्लिड डिवीजन जो है क्या है, इसका डेफिनेशन पूछा जाए क्या है, यूक्लिड डिवीजन इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, है ना, विच इज प्रूव, है ना। इसी को प्रूव किया हुआ चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। ये चीज़ हम लोग बचपन से पढ़ते हुए हैं। इसी को जब हम डिवीजन करते गए तो हमको यहाँ ये समझ में आ गया कि इस चीज़ में कुछ न कुछ ऐसा देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद हमको ये पता चला कि इसका जो रिमाइंडर है ना हमेशा क्या होता है, डिवाइजर से 1 कम होता है। डिवाइजर से क्या होता है, 1 कम होता है। देखिए 0 1 2 3 4 और
5 नहीं हो सकता, कभी नहीं, और कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकता, रिमाइंडर कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकता है, और हमेशा क्या होगा, इससे एक कम होगा, डिवाइजर से हमेशा क्या होगा, एक कम होगा। यही चीज़ है यूक्लिड डिवीजन लेमा। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा में आपको फिर से हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर आप लीजिए, है ना, कोई भी नंबर आपको लेना हो, अगर यहाँ पे हम 18 लेते हैं, 18 से भाग हम यहाँ पे लेते हैं, कोई नंबर है, मान के चलिए यहाँ पे लेते हैं कितना, यहाँ पे 36 से लिए 18 गुना 36, रिमाइंडर कितना 0, फिर 18 से भाग दिए किसको, हम 18 से भाग देंगे तो मान के चलिए कि 18 गुना 36, आपको इतना बार ट्राई करना पड़ेगा। देखिए फिर कितना बार ट्राई करना पड़ेगा, अब यहाँ 37 लीजिएगा तो फिर यहाँ पे रिमाइंडर क्या, रिमाइंडर 18 36 है ना, यहाँ पे रिमाइंडर कितना 1, 0 से स्टार्ट हुआ 1, फिर 18 से भाग दीजिए, 18 से भाग दीजिए ना 38 में, 18 36, रिमाइंडर कितना 2 है ना। अब देखिए 18 से भाग दीजिए इसमें, एकदम इसको चेक करना है, आपको सीख लेना है। जीवन में एक बार सीखो कोई भी चीज़, फिर दोबारा सीखने की जरूरत नहीं है। यूक्लिड डिवीजन लेमा अगर आज अगर सीख लेते हैं तो जीवन में कभी आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 18 है, 36 है, 36 हो गया, 37 और 39 है, और 39 आपको डिवाइड करना 1836 है ना, ये अगर 36 यहाँ पे फिर कितना हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर 3, देखिए यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 का भी देगा, इसका रिमाइंडर कहाँ तक जाएगा, 17 तक। यही चीज तो हम सिखा रहे हैं, 0 लेस देन इक्वल टू r और लेस देन ऑलवेज इससे b, इसका मतलब यही हुआ, इसी को कहते हैं हम यूक्लिड डिवीजन। अगर कोई सीखे है पहले से तो बहुत अच्छा, और जो नहीं सीखे हैं कभी तो वो यहाँ पे सीख लीजिए, इसको सीख लीजिए। हमको नहीं लगता कि जो क्लास 10 का बच्चा उसको दिक्कत होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ जो है ये प्रूवन स्टेटमेंट है, पहले से सीखे हुए हैं, और उसी को हम फिर से क्या कि ऑब्जर्व कराया आपको, आप उसको समझे, उसको देखने के बाद आपको इसमें ये पता चलेगा अच्छा अगर डिवीजन को हम लोग बार बार रिपीट करते हैं, वही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, वही डिवाइजर ले करके हम डिवाइजर को सेम रख रहे हैं और बार बार उसको डिवीजन कर रहे हैं, तो उसका हम डिविडेंड को बदल बदल के डिवाइड कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, रिमाइंडर जो है हमको पता चला कि हमेशा क्या होगा, इससे लेस होता है, ये चीज़ हमको पता चला, इसीलिए बोलते हैं हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं, और ये चीज़ आप सीख गए। और क्लास 10 में इससे मार्क्स से पूछा जाता है, सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, ये एक चीज़ एक बार सीखिए और बार बार सीखने की जरूरत नहीं है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम आपको सबसे पहले इसको दिखाते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले इसके थ्योरम को ही मैंने क्लियर कर रखे हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे लेट, इसमें कीजिए लेट ए एंड बी, ए मीन बी, ये जो बी है ना, ए पॉजिटिव क्या बोलेंगे, ये पॉजिटिव इंटीजर है ना, क्यू इधर या क्यू इधर है ना, क्यू इज क्वेश्चन है ना, एंड आर इधर रिमाइंडर। इसको लिखने का जो तरीका है वो क्या है, देखिएगा ये जो है, मान चलिए कि यहाँ हम b से भाग देंगे, इसमें a, यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया q, और रिमाइंडर क्या हो गया मेरे पास, जो रिमाइंडर हो गया वो क्या हो गया, रिमाइंडर क्या हो गया मेरे पास r हो गया। ये जो होता है मेरा डिविडेंड कहलाता है, क्या कहते हैं इसको, डिविडेंड कहते हैं। और ये जो है सॉरी, ये जो मेरा डिविडेंड कहलाता है ना, डिविडेंड कहलाता है, और ये जो है डिवाइजर कहलाता है, डिवाइजर, और ये जो है क्वेश्चन करता है, और ये जो है ये रिमाइंडर करता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। ये डिविडेंड इक्वल टू होता है, ए इक्वल टू होता है ये डिवाइजर गुना ये क्वेश्चन प्लस क्या होगा रिमाइंडर, ये इसका फॉर्मूला, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आ गई, ए इक्वल टू क्या होगा बी क्यू प्लस आर, है ना। ये देखिए इसको बोलते हैं हम लोग, ये हमारा हो गया डिवाइजर, ये हो गया मेरा डिविडेंड, ये मेरा हो गया क्वेश्चन, ये हो गया मेरा रिमाइंडर, है ना। और ये चीज़ को हम इस तरह से, अगर मेरे पास यहाँ पे अगर भाग देने के लिए जा रहे हैं, अगर मेरे पास डिविडेंड पता नहीं है, मेरे पास डिवाइजर पता है, क्वेश्चन पता है, रिमाइंडर पता है, तो हम लोग डिविडेंड बता सकते हैं। अगर मेरे पास डिवाइजर पता नहीं है, ये सारा चीज़ दिया हुआ, तो हम लोग यहाँ से डिवाइजर भी निकाल सकते हैं। अगर मेरे पास क्वेश्चन अगर नहीं दिया होगा तो हम लोग क्वेश्चन बता सकते हैं जब मेरे पास से 3 चीज़ दिया होगा, जैसे कि नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 ये हो गया, है ना, दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, है ना। ये 4 चीज़ में से एक चीज़ अगर मिसिंग रहेगा, कोई भी चीज़ अगर इसमें मिसिंग रहेगा, हम इससे एक चीज़ निकाल सकते हैं।
है ना, वो चीज़ ए हो या बी हो या क्यू हो या आर हो, कोई भी चीज़ हो, है ना। ये मेरा था यूक्लिड डिवीजन लेमा था, और यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम लोग क्या करते हैं, प्रूवन स्टेटमेंट है, इसी को इसे प्रूव करते हैं। प्रूव कैसे करते हैं, डिवीजन करते हैं, डिवाइजर सेम कांस्टेंट रखते हैं, फिक्स रखते हैं, उसके बाद हम जो है इसके डिविडेंड को बदल के भागा लगाते हैं। तो हम इसको जब ऑब्जर्व करते हैं तो मेरे पास जो है इसका कंक्लूजन निकल के ये आता है कि हमेशा जो है इसका जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड जो होता है हमेशा, है ना, बदलने के बाद डिवाइजर जो है इसका सेम रखने के बाद उसके बाद जो इसका क्वेश्चन जो है हमेशा वो क्या होता है, डिवाइजर से एक कम आता है। अगर 1 लाख है उसका डिवाइजर, तो उसका जो रिमाइंडर होगा 1 लाख से एक कम होगा। अगर 99 है तो 98 रहेगा, 100 है तो 99 रहेगा, 200 है तो 199 होगा, 400 है तो 399 होगा, 500 है तो उसमें एक कम 499 होगा। इसका रिमाइंडर आने का पॉसिबिलिटी बता रहे हैं आपको। ये हमेशा क्या होगा, डिवाइजर से हमेशा एक कम होगा। ठीक है, ये हमारा था यूक्लिड डिवीजन लेमा। जाइए यूट्यूब चैनल पे जीएस क्लासेस नासिर हुसैन पे प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ पे दिखेगा आपको क्लास 10 का वीडियो आप अपलोड करते जाएंगे। एकदम टॉपिक वाइज क्रिस्टल क्लियर होगा आपका। सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड, ये चीज़ नहीं फैक्टर है कि आपके लिए कि ये सीबीएसई बोर्ड है या बिहार बोर्ड है या एनसीईआरटी है या आरएस अग्रवाल है या आरडी शर्मा, कोई मैथमेटिक्स हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप इसको सीख जाते हैं, सीखने के बाद इसको आप यूज़ करते हैं। सिर्फ देखिए मैथमेटिक्स का जो प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए जरूरी नहीं कि आपके